So the next topic which we are going to discuss is from the chapter number 25, विच इज़ दफ्तरी ख़तो किताबत या फिर कारोबारी खतूत, या जिसको हम ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस भी कहते हैं। तो ये अगर इंग्लिश की आपके पास बुक होगी तो इंग्लिश में ये चैप्टर नंबर 25 जो है आपको गिवन होगा ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस के नाम से, बिजनेस लेटर्स के नाम से। और उसमें हमने देख लेना है कि हमने बेसिकली क्या बताया गया है, क्या हमारे साथ डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है ना। तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है हमारे सामने वो है कारोबारी ख़तो किताबत यानी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि हमें डेफिनेशन में क्या बताया जा रहा है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होती है और डेफिनेशन में क्या गिवन है। तो देखें यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जब कोई शख्स अपनी बात तहरीरी शक्ल में दूसरे शख्स को भेजता है तो इस तहरीर को ख़त का नाम दिया जाता है। और जाहिर सी बात है कि जब भी आपने ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है या कारोबारी ख़तो किताबत करनी है तो आपको इन राइटिंग जो है अपने लेटर को लिखना पड़ता है और वो भेजना पड़ता है। देखिए पहले तो हम इसको मैनुअली करते थे, यानी हम इसको मैनुअली इस तरह से करते थे कि हम खुद वो लेटर को राइट डाउन कर लेते थे और उसको सेंड कर देते थे, लेकिन पोस्ट कर देते थे। लेकिन अब देखें कि अब जो ज़माना है अभी तो हमें जस्ट उसको टाइप करना है लेटर को और ईमेल कर देना, ठीक है। अब तो कॉरेस्पॉन्डेंस बहुत आसान हो गई है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस या ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस बहुत ही आसान हो गई है, इसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन देखिए आमतौर पे हमारी जो बिजनेस डीलिंग्स होती हैं ज़रूरी नहीं है कि वो आपके अपने मुल्क के अंदर ही हो रही हो, आप आउट ऑफ द कंट्री भी आपकी डीलिंग हो रही होती है। तो उसमें भी देखें कि आपको जो चीज़ रिक्वायर होती है वही होता है कि आपने इस चीज़ को देखना होता है कि आप अगर कोई आपकी आउट ऑफ द आपकी सिटी या आउट ऑफ द कंट्री आपकी डीलिंग है तो उसमें भी जो है आपको इस चीज़ को देखना पड़ता है कि जो लैंग्वेज का एक रुकावट है, जो हर्डल है वो उसमें नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ होती है कि लैंग्वेज की रुकावट जो है उसमें नहीं आनी चाहिए। तो समटाइम्स आप उसको ट्रांसलेट भी कर लेते हैं तो उसमें भी आपकी फिर ट्रांसलेशन जो है ज़ाहिर है उसके लिए भी आपके पास ट्रांसलेटर्स होते हैं या आपके पास कोई ऐसा सिस्टम होता है कि जिससे आप फिर उस चीज़ को अपनी इस हर्डल को दूर करते हो। लेकिन जहाँ तक ख़त की बात है, जहाँ तक कॉरेस्पॉन्डेंस की बात है तो वो ज़ाहिर आपको पता है कि इन राइटिंग होती है और जब एक शख्स अपनी बात तहरीरी शक्ल में दूसरे को भेजता है तो उसको फिर हम ख़त का नाम देते हैं। अब इसकी वजूहत भी हो सकती हैं कि हम ख़त क्यों लिखते हैं, खतूत क्यों लिखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस है उसकी वजह से भी लेटर लिख सकते हैं, टाइम बचाने के लिए भी, अपने मैसेज कन्वे करने के लिए भी आप लेटर लिख सकते हैं, ठीक है। आप एक रिटन प्रूफ आपके पास हो, इस सूरत हाल में भी आप लेटर लिख सकते हैं कि आपको पता हो कि आपके पास एक चीज़ है और उसका रिटन प्रूफ आपके पास मौजूद है, ठीक है। तो उसके लिए भी आप ये लिख सकते हैं। कारोबार की तरक्की और साख में इजाफे के लिए आप लेटर को लिख सकते हैं, ठीक है, कि आपका बिजनेस जो है वो इम्प्रूव हो और उसकी तरक्की करे, उसके लिए भी लेटर राइटिंग होती है। आप डिफरेंट लोगों को लेटर्स भेजते हैं, आपके वो आपके साथ बिजनेस करें, आपकी टर्म्स को देखें, कंडीशंस को देखें और उसके बाद आपको वो आपके साथ वो कारोबार करें। इसी तरह से अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप पर्सनल मीटिंग नहीं किसी के साथ कंडक्ट करना चाहते और उसमें ज़ाती मुलाकात का ज़ाहिर है उसके लिए भी आपको टाइम चाहिए होता है तो वो नहीं है तो आप लेटर पोस्ट कर सकते हैं। और इस तरह से अपने मामलात जो आपके कारोबारी मामलात हैं उनको बहाल रखने के लिए भी लेटर राइटिंग का अमल जो है वो वजूद में आता है। तो ये बहुत सारी वजूहत होती हैं कि बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंस या कारोबारी ख़तों किताबत की जाती है, जैसे कि मैंने आपको एक बारी बारी करके ये सारी वजूहत बताई हैं। तो ये सारी वजूहत जो हैं वो हो सकती हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा इसमें वो होगा लेटर्स की इकसाम, काइंड्स ऑफ लेटर्स के कौन कौन से लेटर्स जो हैं हम लिख सकते हैं अपने बिजनेस में, ठीक है, कौन कौन से लेटर्स हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप देखें सबसे पहले हैं 3 तरह की कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है, जो है कारोबारी खतूत और सरकारी खतूत और ज़ाती खतूत। कारोबारी खतूत में आपको पता है कि बिज़नेस लेटर्स होते हैं, ठीक है, जो बिज़नेस टू बिज़नेस कारोबारी दूसरे को भेजते हैं, कारोबारी हजरात एक दूसरे को भेजते हैं तो वो बिज़नेस लेटर्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से देखें सरकारी खतूत जो गवर्नमेंट लेवल पे लिखे जाते हैं, ठीक है, उनको हम सरकारी खतूत कहते हैं। और ज़ाती जो कि पर्सनली हम एक दूसरे को लिखते हैं उसको हम कहते हैं ज़ाती या निजी खतूत, ठीक है ना। वो कोई भी एक दूसरे को भेज सकता है। हम लोग अगर ज़ाती अपने मामलात को देखने के लिए अपने कज़न्स वगैरह को या किसी को भी इस तरह से लेटर लिखते हैं तो वो हमारा प्राइवेट लेटर होता है और आमतौर पर रिश्तेदारों दोस्तों वगैरह को ये लिखे जाते हैं। और जो कारोबारी हैं वो जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं और सरकारी जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे होते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। वी विल स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।